मित्रों जय श्री राम। मित्रों दुनिया में तरह तरह की विचारधाराएं हैं, तरह तरह की मान्यताएं हैं, तरह तरह की परंपराएं हैं। किसी चीज़ को कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग उसी चीज़ को नहीं मानते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना पूरी तरीके से मानते हैं और ना पूरी तरीके से नहीं मानते हैं। भूत प्रेत से संबंधित अनेकों प्रकार के विचार हैं, मान्यताएं हैं और अपने अपने अनुभव हैं। जिन लोगों के साथ घटनाएं हो चुकी हैं वो लोग भूत प्रेतों पर यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं है। तो मित्रों मैं किसी के विश्वास का ना ही समर्थन कर रहा हूं और ना ही किसी के विश्वास का खंडन कर रहा हूं। मैं यहाँ पर अपने विचार रख रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर। हो सकता है कि मेरा अनुभव किसी के काम आ जाए या मेरा अनुभव और किसी के अनुभव आपस में मैच हो जाए। तो हो सकता है कि मेरे अनुभवों से उसे कुछ लाभ हो जाए, परंतु फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे विचारों या मेरे परामर्श के आधार पर आप कोई काम मत करें। पहले अपने योग्यता अनुसार उसकी सत्यता परख लें, अन्य लोगों से सलाह कर लें, अपने गार्जियन से सलाह कर लें, फिर किसी काम को करें। सिर्फ मेरे कहने से या मेरे वीडियो देखकर आप किसी भी प्रकार का कोई काम मत करें। मैं इसके लिए आपको बिल्कुल सलाह नहीं देता हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी कहता हूँ और जो भी सबको बताता हूँ, आप सबको बताता हूँ, तो वह मेरे अपने निजी विचार हैं और मेरे अपने अनुभव हैं और जो मैंने पढ़ा है, लोगों से जाना है, उन सब का निचोड़ मैं बता देता हूँ। मित्रों आज का वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि इस दुनिया में बहुत से लोग, बहुत से घर हैं, बहुत से परिवार हैं जो कि भूत प्रेत की बाधाओं से ग्रसित हैं या उन्हें ऐसा लगता है कि वो भूत प्रेत की बाधाओं से ग्रसित हैं। तो मित्रों मैंने अपने अनुभव के आधार पर कुछ चीज़ें निकाली हैं। मैंने अभी तक जो भी रिसर्च करे हैं कि उन चीज़ों का अगर आपके घर में आपके द्वारा या आपके परिवार के सदस्यों के द्वारा अनुभव किया जाता है बार बार, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप इस नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित हैं और आपको उस बारे में उपाय कर लेना चाहिए। मित्रों मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप अपने ऊपर आजमाइएगा कि कहीं आप नेगेटिव एनर्जी से या जिनको भूत प्रेत कहते हैं इनसे कहीं ना कहीं आपका घर या आप या आपका परिवार बाधित तो नहीं है। मित्रों वैसे तो सपने सभी को आते हैं, कभी सपने आते हैं और कई कई रातें हो जाती हैं नहीं आते हैं, कभी सपने याद रह जाते हैं और कभी नहीं याद रहते हैं। परंतु जब कभी ऐसा हो कि लगातार कई दिनों तक या कई हफ्तों तक लगातार डरावने सपने आ रहे हों, कभी कभी जिनको देखते देखते आपकी नींद अचानक खुल जाए और नींद खुलते ही आपको भयंकर डर महसूस हो और ये चीज़ आपके साथ अक्सर होने लगे, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गलत है या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो आपको प्रभावित कर रहा है। घर में कभी कभी ऐसा होता है कि हम चीज़ों को रखते तो हैं, उनको जिस स्थान पर रखते हैं हम ढूंढते हैं उनको, तो अक्सर हमें वह उस स्थान पर नहीं मिलती हैं जिस स्थान पर हमने उन्हें रखा था। ऐसा कभी कभी तो खुद ही भूल जाने के कारण होता है कि हमने उसको कहीं रखा और हमें याद आ रहा है कि हमने उसको दूसरी जगह रखा है। परंतु जब अक्सर ऐसा होने लगे और आपको विश्वास रहे कि हमने चीज़ को यहीं पर रखा था लेकिन वो आपको वहाँ पर ना मिलकर दूसरी जगह मिले, इस प्रकार से अगर आपके साथ अक्सर हो रहा है तो समझ लीजिए कि कुछ आपको प्रभावित कर रहा है। अक्सर
किसी आहट का महसूस होना। वैसे तो कभी कभी भ्रम हो जाता है, लेकिन ये चीज़ जब अक्सर होने लगे, कोई ना कोई आहट आपको अक्सर महसूस होने लगे, चाहे वो रात में हो या दिन में हो, तो समझ लीजिए कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कभी ऐसा होने लगे कि स्वप्न में अक्सर आपको अपना नाम सुनाई देने लगे, या जागते में ही जैसे आप कभी आधी नींद में हो, उम्मीदें हों, और आपको लगे आपका नाम किसी ने बुलाया, आपने उठ कर देखा तो आपको कोई नहीं दिखाई दिया। ये आपके साथ यदि अक्सर होने लगे तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई है जो आपको प्रभावित कर रहा है, आप आपसे उसको कुछ मतलब है। घर में सभी लोग पढ़े लिखे हों या समझदार हैं और अपना अपना कमाते हैं, किसी को कोई किसी से मतलब नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपस में अत्यधिक तनाव और अत्यधिक कलह रहने लगे, अनावश्यक रूप से उलझनें बढ़ जाएं, तो समझ लीजिए घर को कोई ना कोई चीज़ प्रभावित कर रही है। घर में सभी प्रकार की सुख सुविधा और पैसा होने के बाद भी घर के किसी भी सदस्य का सुखी ना रहना। घर में जितने भी परिवार में सदस्य हैं वो सब किसी ना किसी कारण से दुखी हैं या कष्ट में हैं, जबकि घर में बहुत पैसा है, बहुत संपन्नता है, तो भी समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है घर में, जो हमें दूर करनी है। जब जीवन आपको बंधा बंधा सा महसूस होने लगे, आप भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि सुबह आप 5 बजे उठें, परंतु आप हर संभव कोशिश करने के बाद भी 8 बजे सो के उठ पाते हैं, या कुछ भी हो जाता है, आपको बुखार आ जाता है, आपका सर दर्द होने लगता है, आप कहीं किसी काम से बाहर जाना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन लाख प्रयत्न करने के बाद भी आप वो काम नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से आपको ऐसा लगने लगता है कि आपका शरीर, आपका जीवन किसी ने बांध दिया है। आप चाह कर भी जो काम करना चाहते हैं वो काम आप नहीं कर पाते हैं, तो समझ लीजिए कि हाँ आपको कोई ना कोई प्रभावित कर रहा है। जब अक्सर आपको अपने आसपास कोई चेहरा दिखाई देने लगे, जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको अक्सर लगे कि कोई एक खास व्यक्ति मुझे देख रहा है, लेकिन आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हैं, वो व्यक्ति से आपका परिचय नहीं, लेकिन फिर भी वो बार बार अपने इर्द गिर्द मोहल्ले में या मोहल्ले से दूर या कहीं पर भी आपको अक्सर वो दिखाई देने लगे, तो इस बारे में भी आपको गंभीर रूप से सोचने की आवश्यकता है। मित्रों, ये कुछ एक चीज़ें हैं जो मैंने रिसर्च करके पाई हैं कि यदि ये चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं तो आपको इस बारे में अधिक टाल मटोल या टरकाने वाला काम नहीं करना चाहिए। स्थिति को यदि वक्त रहते ही संभाल लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अपेक्षाकृत तब कि वह अधिक गंभीर रूप ले ले, तब उस चीज़ से निपटना मुश्किल होता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक चीज़ ये कहना चाहते हैं कि हमसे जुड़े रहने के लिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो को लाइक तो कर ही दें, साथ में शेयर भी करते रहें, ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तो मित्रों, ये जो हमने कुछ सिम्टम्स बताएं, यदि ये चीज़ें आपके जीवन में घट रही हैं तो पहले इन पर ध्यान दीजिए और इन पर ध्यान देना शुरू करिए कि ये कब घटती हैं, रात में अधिक घटती हैं या दिन में अधिक घटती हैं, या दिन में अधिक घटती हैं तो दिन के किस खास समय पर ये चीज़ें आपके साथ ज़्यादा हो रही हैं, या रात में ये चीज़ें अधिक होती हैं तो रात में किस खास समय पर आपके साथ ये चीज़ें अधिक होती हैं। इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान देना शुरू करिए, और यदि हो सके तो उन चीज़ों को आप नोट भी करते रहिए। फिर मैं अब अगला वीडियो जब लेके आऊँगा बहुत जल्दी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों से निपटने के लिए क्या क्या करना है, और इन चीज़ों से निपटने के लिए हमको अपने मानसिक रूप से, अपने शारीरिक रूप से हमको किस तरीके से सक्षम होना है, किस प्रकार से हमको तैयारी करनी है।
क्योंकि ये चीज़ें अत्यधिक शक्तिशाली होती हैं। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए पहले तो हमें बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। तो हम मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर इनसे निपटने के लिए किस प्रकार से शक्ति अर्जित करेंगे, किस प्रकार से हम तैयारी करेंगे, इस बारे में हम अगली बार आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप अपने आप को या अपने घर को या अपने परिवार के लोगों को इन सिम्टम्स से के जो हमने बताए हैं, इनके द्वारा आप ये चेक कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी तो आपको या आपके परिवार को या आपके घर को प्रभावित तो नहीं कर रही है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।